गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चे आप लोग? स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी फिनिश्ड अ सरप्राइज टेस्ट ऑफ चैप्टर 6। उससे पहले वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर 6, ऑल द 4 एक्सरसाइज 6A, 6B, 6C, 6D. Now this is your responsibility to practice all the exercises nicely. Now today again I am here with chapter 15 of geometry, properties of triangle. बच्चे, this name is not a new name for you. You all know very well what is a triangle. आज हमको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। देखो, सबसे पहले अगर एक प्लेन सरफेस पर कहीं पर भी कोई 3 डॉट्स लगा दिए जाएं, एनीवेयर, व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 कहीं पर भी लगा दो, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, when you join these points it forms a triangle. जब भी आप जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आपने बनाए हैं आप उसको ज्वाइन करिएगा, इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, तो समझ लीजिए कि अगर आपसे रैंडमली कोई ट्राइंगल का डेफिनेशन पूछे तो व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मीट्स अ ट्राइंगल फॉर्म्स। तो हमने यहाँ पर भी देखिए 3 पॉइंट लगाए हैं, एक ए, एक बी और एक सी, और जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, this is AB, AC and BC. These are the 3 sides of a triangle. First side, second side and third side. I have not drawn it by measuring. हमने कोई भी randomly एक triangle बना दी है। तो सबसे पहले the definition of a triangle. Let A, B and C be 3 non-collinear points. Then the figure formed by these 3 line segments AB, BC and CA is called the triangle. This is the symbol of triangle. देखो, आप लोग अब बड़े हो रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब ट्रायंगल लिखना है तो आप ट्रायंगल ही लिखो, यू कैन ड्रॉ द सिम्बॉल ऑल्सो। तो कह रहा है कि जब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो थे, जो कि मिलके एक लाइन सेगमेंट बन गए, AB, BC और CA, जब इनको ज्वाइन कर दिया तो विच फिगर फॉर्म्स? दिस इज़ अ ट्राइंगल. It has 3 line segment. First one is AB, second one is BC and third one is CA. It has 3 vertices. First vertex is A, B and C. ठीक है, इन vertices को ही एंगल भी बोला जाता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C. माइंड इट, एंगल A बोला जब जा रहा है तो एंगल A को जब भी इसका फुल नेम लिखोगे तो एंगल A बीच में लिखाएगा। इसके लिए हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि हमने बताया था कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं A, B, C, हमने इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो ए को बीच में लिखना है, इसका अदर नेम, पहले हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख दिया। अब इसका अगर हम फुल नेम लिखना चाहें तो ए बीच में लिखाएगा, बाकी के 2 आर्म्स कौन सी हैं? बी सी, बी ए सी। जब एंगल बी की बात करेंगे तो एंगल बी सेंटर में लिखाएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो सी बीच में लिखाएगा, यानी कि ए सी बी। अब देखो, इनको भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है, बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, दोनों का मतलब एक। ए बी सी लिखो या सी बी ए लिखो, दोनों का मतलब एक। ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो, दोनों का मतलब एक। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने खाली एक बार रिमाइंड कर दिया है आपको। अब बच्चे, इस क्लास में जो हमें पढ़ना है, शायद ये भी आपने पहले पढ़ा होगा, पर इसको थोड़ा आगे वेरीफाई करते हुए इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे हम कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन सी होती हैं। हम ट्राइंगल की कैटेगरी को 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंसिडरिंग देयर साइड, यानी कि वो ट्राइंगल जो उनकी साइड के अकॉर्डिंगली लिखी जाती हैं, और दूसरी है कंसिडरिंग देयर एंगल्स, वो ट्राइंगल्स जिनको कि हम उनके एंगल के स्पेसिफिकेशन की वजह से अलग नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसिडरिंग देयर साइड देखें तो मेरे पास 3 तरह की ट्रायंगल्स आती हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड इज आइसोसेलेस, SCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड वन इज स्केलेन, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। देखो, ये वो ट्रायंगल के नाम हैं जिनका क्लासिफिकेशन साइड के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है,
अब आते हैं एंगल की तरफ, जो कि एंगल से पहचानी जाती हैं। उसमें है सबसे पहले एक्यूट ट्रायंगल, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखो बच्चे, हमने आपको भी ट्रायंगल का शॉर्ट नेम भी बताया था, आप उस शॉर्ट सिंबल से भी काम चला सकते हो। और थर्ड है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ओके, by considering their side, these are the three triangles, and by considering their angle, these are the three triangles. These are 6 types of triangles. Classification of triangle by their sides and by their angles. अब इनकी हम आगे फर्दर डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ by measuring their sides. The very first one हमने क्या लिखाई थी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। देखो, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ए बी साइड, हमने स्केल यूज़ नहीं किया है, बट हमने इसको इक्वल ही ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसलिए हमने सिंगल 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 लाइन लगाई, मतलब ये तीनों सेम साइज़ के हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसके तीनों साइडें जब इक्वल हो जाती हैं, उस कंडीशन में तीनों एंगल भी सेम हो जाते हैं। और जिस कंडीशन में एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हर एंगल 60 डिग्री का हुआ, 60 + 60 120 और +60 180। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की डेफिनेशन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ तीनों एंगल भी इक्वल हैं और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री है। हर ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू साइड्स कर रहे हैं, एंगल से मतलब नहीं है हमको, बट इसकी ये क्वालिटी है इसलिए हमने आपको साथ साथ बता दिया। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन साइज इज कॉल्ड विच वन ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए, नेक्स्ट ट्रायंगल हमने जो बताई आपको इससे पहले, विच वन इज दिस? कौन सी थी वो? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, ये वो ट्रायंगल है जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये जो थर्ड साइड है ना, ये डिफरेंट है, मीन्स ए बी एंड सी। इस कंडीशन में इसके बेस पर बनने वाले ऑपोजिट साइड के जो साइडें दोनों बराबर है ना, उसके और नीचे वाले बेस के संबंध से जो एंगल बनते हैं, दे विल बी इक्वल। मतलब जो एंगल बी का मेजरमेंट होगा वही एंगल सी का मेजरमेंट होगा, ये इसकी खासियत है, और एंगल ये डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर equal in size is called isosceles triangle. चलिए, थर्ड ट्रायंगल कौन सी थी? स्केलन, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल। देखो, स्केलन ट्रायंगल अब पहले हमने पढ़ लिया जिसकी तीनों साइडें बराबर, दूसरी जिसमें दो साइड बराबर। अब जो थर्ड ट्रायंगल हम पढ़ेंगे, इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इसका मेजरमेंट अलग होगा, इसका मेजरमेंट अलग होगा और इसका मेजरमेंट अलग होगा। अ ट्रायंगल हुज नन ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, इसकी दोनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। या फिर आसानी के लिए ये भी लिख सकते हो, ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल, हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, आर अनइक्वल, जिसकी हर साइडें बराबर नहीं हैं, आर अनइक्वल इज कॉल्ड
स्केलन। इस कंडीशन में सारे एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, सब एंगल भी अलग अलग होंगे, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल्स हो गई जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल हमने साइड्स के अकॉर्डिंग किया। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, नाउ अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले पढ़ी थी एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एंड थर्ड वन वाज राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल। अब देखो, एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिस ट्रायंगल में बनने वाले सारे के सारे एंगल्स 90 से स्मॉल होते हैं, 90 से लेस होते हैं, whose all angles are less than 90 degree. A triangle whose all angles are less than 90 degree is called acute triangle. Obtuse में a triangle whose at least one angle is greater than 90 degree. देखो उधर बनाना था, इधर बना गए। A triangle whose at least one angle is greater than 90 degree. अब यहाँ पर B पे बनने वाला एंगल 90 से बड़ा है। और राइट ट्रायंगल, a triangle whose at least one angle is of 90 degree. मतलब एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से 3 ट्रायंगल बनी? पहली ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो, यहाँ कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा हो और यहाँ पर कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो। डेफिनेशन लिख लो, अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स, देखो एंगल्स का भी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा, एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री is called acute। एक्यूट एंगल वही एंगल होता है जिसमें जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, आर कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए, ऑब्ट्यूज, अ ट्रायंगल हुज एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री। अब देखो ये 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 100 में तो मेजर करने में पता चलेगा। ठीक है, बट 90 से बड़ा है, क्योंकि अगर सीधी लाइन होती तो वो 90 होता, उससे छोटी होती, लेफ्ट साइड टिल्ट करती तो छोटी होती, इधर राइट साइड टिल्ट कर रही है तो बड़ी है। ठीक है, आपको पता है ना एंगल्स का, ये अगर ये स्ट्रेट है तो 90 है, और अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये 90 से छोटा है, और अगर इधर की तरफ आ रहा है तो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो a triangle whose at least one angle is greater than 90 degree is called obtuse angled triangle। देखो एंगल्ड और ट्रायंगल, एंगल का भी हमने यहाँ पर सिंबॉलिकली नाम लिख दिया, एंगल्ड ट्रायंगल। कम टू राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल whose at least one angle is of 90 degree is called right angle triangle। ठीक है बच्चे, अब देखो इससे ना कुछ रिजल्ट निकले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। द वेरी फर्स्ट रिजल्ट इज कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल हमेशा 60 डिग्री मेजर करता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज मेजर 60 डिग्री। जो 6 ट्रायंगल पढ़ी है ना, उसका ये जो कंक्लूजन है कि द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइडें बनती है ना, उसके ऑपोजिट बनने वाला एंगल इक्वल होता है। और थर्ड जो था, स्केलन ट्रायंगल हैज़ नो 2 एंगल्स इक्वल। जैसे कि एक स्केलन ट्रायंगल की नो 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं, आर अनइक्वल होती हैं, तो वैसे ही इसमें भी कोई 2 एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। द स्केलन ट्रायंगल हुज नो 2 एंगल्स इक्वल, मतलब 2 एंगल इक्वल नहीं होंगे। 2 नहीं होंगे तो मतलब तीनों एंगल अलग 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 हैं। ठीक है क्लास, अभी इतना वर्क आपको करना है। कल आगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि आपको मैथ्स लैब पे बनानी है। तो कल क्लास करने के लिए बैठिएगा तो मैथ्स लैब की बुक साथ लेके बैठिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।